दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना साथी टी आर पूनिया और सक्सेस सफ़र के इस मंच पे आप तमाम मेज़बान दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपको ये चैनल अच्छा लगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और सक्सेस सफ़र के इस मंच पे हमारे हम सफ़र बन के हमारे संग रहिएगा। दिल से बहुत आभार। अब शुरू करते हैं आज का सफ़र। भारतीय संसद के अपर हाउस को के नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लेटेस्ट? इसका सही जवाब दोस्तों राज्यसभा है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। उन सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य में सदस्य 7 साल के लिए चुने जाते हैं मित्रों, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। सेकंड सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन? इसका सही जवाब है 6 वर्ष के लिए। सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है दोस्तों, परंतु किसी मध्य अवधि चुनाव में निर्वाचन सदस्य का सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत होता है। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है कि निम्न में से कौन सा राज्य की एकांत शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवा का सर्जन, आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधानसभा परिषद की समाप्ति या अपने सभापति को अपदस्थ करना? इसका दोस्तों सही जवाब है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है मित्रों। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास, नीरज काका अतरंजी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पत? सही जवाब इनका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार रह चुके हैं। वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ था तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था और वो दिल्ली आ गए थे। क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है लोकसभा। लोकसभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए गए जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, जैसा कि संविधान के उल्लेख में किया गया है, जिसमें 530 सदस्य राज्य का और 20 सदस्य है जो राज्य के क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उन्हें समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, दक्षिणी मुंबई या लक्षद्वीप? सही जवाब है मित्रों लक्षद्वीप। देश का सबसे छोटा लोकसभा निवासी क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहाँ मात्र 47,272 मतदाता हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार देश के 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,16,31,249 मतदाता है, जबकि 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7,56,220 मतदाता है। लेकिन सबसे कम पूछा है तो ये लक्षद्वीप है, हमारा जो द्वीप है। 47,972 मतदाता इसमें है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम आपको निवेदन करना है। सही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक अच्छी सीट है। दूसरे स्थान पर 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जो 42 सीटों के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 8वां, अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग? सही जवाब है प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन संसद के आयोग के द्वारा किया जाता है मित्रों। जो प्रोटेम स्पीकर के तहत प्रोटेम स्पीकर को संसद संचालन के लिए चुना जाता है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव किया हो और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं हुई हो। क्वेश्चन 9 इसकी ओर हम बढ़ते हैं कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग को नहीं है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनमें से कोई नहीं, पिछड़ा वर्ग। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और माफ़ी चाहता हूँ कि 84 सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए है, बल्कि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं तथा देश की कुल मतदाताओं की इन वर्गों की 20% से भी अधिक है। इनमें दलित मतदाता करीब 17% है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त हो सकता है? कितनी बार भी हो सकता है। सही जवाब इनका ये है। ये क्वेश्चन था आज के इस सफ़र का अंतिम क्वेश्चन। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रह सकता है, इसके लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं है। ये था मित्रों आज का सफ़र जो राजनीतिक विज्ञान के साथ हमने तय किया। अगला वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा। तब तक आपके अपने साथी टी आर पूनिया को दीजिए इजाज़त। सक्सेस सफ़र के इस मंच पे हम सफ़र बन के बने रहिए हमारे संग। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी मित्रों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।